हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 से। इसके पीछे वाला सभी क्वेश्चन मैंने मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप मेरे इस वीडियो पर आ ही गए हो तो वीडियो को अंत तो जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पे यूट्यूब का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन और पूरा विथ नोट्स, ठीक है ना। जैसे मैं लिखूंगा यदि आप वैसे एग्जाम में लिख के आते हो तो आपका एक भी मार्क्स कोई काट नहीं सकता है, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलो वीडियो को हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम समझें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि बहुत बच्चा ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही नहीं आता समझ में, तो सॉल्व कहाँ से करेंगे सब। इसलिए मैं आपको समझाना पड़ेगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है डिटरमाइन द एपी व्हिच हैव देयर थर्ड टर्म 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। क्वेश्चन का हिंदी मतलब समझो। कह रहा है ना कि उस एपी का तुम निकालो, डिटरमाइन करो, मतलब उस एपी को तुम निकालो जिसका थर्ड टर्म क्या है 16 है, और सेवेंथ टर्म है ना, जो सेवेंथ टर्म है 5 टर्म से क्या है 12 अधिक है। क्या है 12 अधिक है। तो इसको कैसे हम लिखेंगे? तो लिखो, तो जितना पर इंफॉर्मेशन इसमें दे रखा है उसको हम इसमें लिख लेंगे। लिखोगे सॉल्यूशन में गिवन दैट, क्या लिखोगे? गिवन दैट थर्ड टर्म तो T3, ठीक है ना। देखो T3 को हम A3 भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि T3 क्या है A3 क्या है, दोनों बात एक ही होता है। तो तुम्हारा क्या दे रखा है? तुम्हारा 16 ये दे रखा है। और देखो कह रहा है सेवेंथ जो टर्म है ना आपका फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। तो देखो तुम्हारा T7 लिखो और यहाँ लिखो तुम्हारा T5, मैं लिख दिया। और कह रहा है ना ये वाला जो टर्म है, ये जो टर्म है ना इससे कितना अधिक है? तो 12 अधिक है। जब ये वाला टर्म इससे 12 अधिक है तो इसमें तुम 12 माना, तो इसमें तुम 12 ऐड कर दो, तो ये तुम्हारा इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 5, यहाँ लिखूँ 3, ठीक है। मैं आपसे ये बोलूँ, आपको दिख रहा है ना, यदि 5 3 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है तो कितना बड़ा है 2, 5 3 से 2 बड़ा है, ठीक है ना। हम चाहते हैं दोनों को इक्वल करना, तो क्या करेंगे? 2 को या तो 3 में ऐड कर देंगे तभी तुम्हारा इक्वल हो जाएगा, या तो 5 में से 2 को कर देंगे माइनस तभी तुम्हारा इक्वल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये वाला लिया है। तो तुम्हारा T5 था ना, T7 से 12 छोटा था, इसलिए मैंने ये था छोटा, इसलिए मैंने इतना ऐड कर दिया ताकि ये इसके बराबर हो जाए। बस तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। केवल वैल्यू पुट करो, तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो कैसे। तो T7 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं T7 को? तो A प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो देखो फॉर्मूला यहाँ पे तुम समझाने के लिए लिख रहा हूँ। T7 में तुम क्या लिख सकते हो? A प्लस 6 - 1 इंटू डी इसका है ना। तो पहले तुम मान लो लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को मैं यहाँ पे सीरीज नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मान रहा हूँ मैं डी। तो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस इक्वल डी, तुम्हारा क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या डी है, मैं इतना माना हूँ। तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। देखो तुम्हारा T7 क्या होगा? A प्लस 6 - 1 इंटू डी, क्योंकि तुम्हारा Tn का फॉर्मूला क्या होता है? ए यदि यहाँ पे n हो तो होता है A प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा 7 है ना, इसलिए मैंने A प्लस 6 - 1 इंटू डी। तो देखो तो अब यहाँ पे लिखो नाउ के बाद इसको काम तुम यहाँ पे करो। तो क्या होगा तुम्हारा? इसे तुम क्या लिख सकते हो यहाँ से? A प्लस यहाँ है ना 7 लिख सकते हो 6D, यहाँ तुम्हारा यहाँ 7 रहेगा ना, यहाँ 7 रहेगा 6D, ठीक है। इतना हो गया। तुम इसको क्या लिख सकते हो? T5 है ना, तो A प्लस 4D प्लस 12। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि T5 है। देखो यहाँ Tn है तो इसे एक कम, तो तुम्हारा क्या है A प्लस 7 - 1 इंटू डी, तो तुम्हारा क्या होगा A प्लस 6D
हो गया ना। तो वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे T5 है ना, तो A प्लस 5 है, एक कम क्या था 4, तो A प्लस 4D इतना सॉल्व कर दो, इसे तुम्हारा कट गया। यहाँ तुम्हारा क्या है 6D है ना, तो 6D माइनस 4D इक्वल तुम्हारा आ गया 12। क्या होगा तुम्हारा 2D इक्वल आ गया 12, D की वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 12/2 इक्वल टू 6 आ गया ना। अब D की वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 6 आ गया। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना था, डिटरमाइन द AP, हमको निकालना है AP का वैल्यू, तो हमको A भी चाहिए। तो A कहाँ से निकलेगा, इसको निकालने के लिए यहाँ पे हीट दे रखा है क्या, तो T3 इक्वल 16 दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ तुम लिखोगे इसके नीचे नाउ T3 इक्वल तुम्हारा दिया है 16 दे रखा है ना, तो तुम T3 को क्या लिख सकते हो A प्लस 2D इक्वल तुम्हारा है 16 है, ठीक है। तब देखो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब अपने नोट्स में इसके नीचे ही लिखना, ठीक है। ये आपका रफ वर्क था, इसको मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, रफ वर्क था। तो A प्लस 2D इक्वल 16 है ना, तो तुम यहाँ रखो, इसको यहाँ पे इसको लिखो, तो A प्लस 2D इक्वल टू 16 इसको यहाँ लिख दिए। और D इक्वल तुम्हारा कितना है 6 है ना, तो यहाँ 6 रखो, तो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल 16, तो क्या तुम्हारा होगा A प्लस 12 इक्वल तुम्हारा 16 आ जाएगा, तो एक वैल्यू क्या होगा 16 माइनस 12 इक्वल आ जाएगा 4, एक वैल्यू तुम्हारा आ गया 4 आ गया ना। जब आपका A का वैल्यू 4 आ गया और D का वैल्यू आ गया 6, तो क्या करना डिटरमाइन द AP, हमको AP का निर्माण करना है, तो तुम्हारा क्या होगा, तो लिखो सो AP तुम्हारा क्या होगा फर्स्ट टर्म 4, कौन डिफरेंस क्या है 6 है ना, तो 4 प्लस 6 क्या होगा 10, 10 प्लस 6 क्या होगा 16, 16 प्लस 6 क्या होगा 22, आपका AP आ गया। इस तरह से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम इसका अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 17। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, फाइंड 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट इन द AP। मेरा यहाँ पे दिया AP दिया गया है, ठीक है, दिया गया है AP, कह रहा है ना लास्ट से 20वां टर्म निकालो। जैसे तुम्हारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना, ये तुम्हारा लास्ट टर्म है, क्या है ये तुम्हारा है लास्ट टर्म। तो कह रहा है कि लास्ट टर्म से निकालो 20वां टर्म, तो फॉर्मूला तुम्हारा सेम हो जाएगा। तो देखो पहले तो यहाँ पे जो भी दे रखा है उसको तुम यहाँ पे लिखो, तो क्या क्या दे रखा है, तो गिवन डेट लिखो, गिवन डेट क्या दे रखा है भाई, तो A इक्वल तुम्हारा दे रखा है 3 और D इक्वल क्या तुम्हारा दे रखा है 8 माइनस 3 कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होता है D होता है ना, तो 5 माइनस 3 क्या होगा 8 माइनस 3 क्या होगा 5 होगा, तो 5 लिखो, ठीक है, कितना आ गया। अब देखो लास्ट टर्म क्या दे रखा है, लास्ट टर्म दिया है लास्ट टर्म इक्वल टू 253, ठीक है। तो कह रहा है ना, तो हमको अब यहाँ से 20वां टर्म नहीं चाहिए, हमको चाहिए इधर से, चाहिए इधर से लास्ट से चाहिए 20वां टर्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ लिखना वी नो दैट, क्या लिखोगे वी नो, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही तुमको एग्जाम में लिखाना है, नंबर एक भी नहीं करने का। तो क्या लिखोगे, लिखो वी नो दैट, we know that term from last we know that particular term, क्या लिखोगे particular term from last term, लास्ट टर्म से पर्टिकुलर टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला तुम्हारा होता है Tn इक्वल लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू डी, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। तो तुम्हारा लास्ट टर्म क्या है 253, तो लिखो 253 अब माइनस n का वैल्यू क्या तुम्हारा, देखो किस टर्म की बात कर रहा है तुम्हारा, तो तुम्हारा बात कर रहा है तुम्हारा 20वां टर्म का, तो यहाँ तुम लिखोगे T20 इतना। अब यहाँ देखो इसलिए Tn इक्वल इतना होता है, इसलिए T20 इक्वल इतना माइनस, अब n है ना वहाँ तुम्हारा क्या है 20 है, 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो 8 माइनस 3 क्या होगा 5, तो 5 लिख दो, तुम्हारा हो जाएगा 253 माइनस 20 माइनस 1 कितना हो 19, तो 19 इंटू 5 सॉल्व करो। तो
95 कितना आता है, 19,095 होता है ना। 30 में जाएगा 5 कितना होगा 8। यहाँ तुम्हारा क्या बच गया, यहाँ तुम्हारा बच गया 4 में से जाएगा तुम्हारा 4 ऑन के 40 में जाएगा 90 कितना होगा 5 होगा, 5 हो गया, यहाँ तुम्हारा बच गया 1, तो 158, ठीक है ना। तो लास्ट तुम्हारा लास्ट से 20वां टर्म क्या होगा 158 होगा, ये तुम्हारा आंसर है। एग्जाम में सेम समेशन लेके आना है। क्या करोगे तुम, गिवन जो दिया उसको मान लो, गिवन दैट a = 3 d = 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और लास्ट टर्म तुम्हारा दे रखा है इतना, तो वी नो दैट पार्टिकुलर टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म से पार्टिकुलर टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n = लास्ट टर्म माइनस n - 1 × d, और लास्ट टर्म को मैंने वैल्यू रख दिया है यहाँ पे, और n का वैल्यू रख दिया जो तुम्हारा दिया रखा है, तुम्हारा निकल गया 158। अब हम समझे इसका अगला क्वेश्चन। बच्चों अब हम समझे क्वेश्चन आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो कह रहा है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ दैट एपी। ठीक है ना। तो आपका इसका हिंदी में समझो क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है कि किसी एपी का चौथा और 8वां टर्म यानी पद का जो योग है ना, सम है कितना है 24 है, एंड द सम ऑफ 6th and 10th, और 6वां और 10वां उसी एपी का 6वां और 10वां पद का जो सम है यानी योग है कितना है 44 है। तो इस एपी का हम शुरू से निकालना है 3 टर्म, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो तो जो भी दे रखा है उसको पहले यहाँ लिख लो, तुम क्या क्या दे रखा है देखो। तो गिवन दैट क्या दे रखा है, तो T4 प्लस T8 इक्वल तुम्हारा कितना देखा है 24 दे रखा है ना, और एंड और क्या दे रखा है, और एंड तुमको दे रखा है T6 प्लस T10 कितना दे रखा है 44 दे रखा है ना। अब जो तुमको दे रखा है तुम इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो तुमको ये दे रखा है, तो अब तुम यहाँ से मान लो लेट एसएपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी है, तो लेट लिखो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है डी है। इतना हम लोग मान लिए या फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो तुम्हारा T4 को तुम क्या लिख सकते हो, T4 को तो A प्लस 3D कैसे ये समझो, ये तुम्हारा रफ वर्क है। T4 तुम्हारा क्या होगा A प्लस n - 1, तो n का वैल्यू क्या है 4 है ना, तो 4 - 1 इंटू डी, क्योंकि हम पहले से मान चुके हैं कि फर्स्ट टर्म A है या कॉमन डिफरेंस क्या है D है, तो तुम्हारा सब कितना आएगा A प्लस 3D। इसी बात को मैं यहाँ लिख दिया हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। और तुम लिखोगे डायरेक्ट तो अभी तुम्हारा एग्जामर जो है ना एग्जामिनर एक भी मार्क्स काटेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि लंबा क्वेश्चन में हर बात एग्जाम स्टूडेंट नहीं लिख सकता है, इसलिए तुम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसलिए मैंने लिख दिया T4 की जगह पे A प्लस 3D। यदि यहाँ पे T4 है तो A प्लस 3D, यहाँ देखो यहाँ 8 है ना तो A लिखो प्लस आप 8 है ना तो लिखो 7D इक्वल 24। सॉल्व करो A और A 2A 7 3 10D इक्वल टू 24। और देखो 2 सब में है कॉमन है ना, तो 2 कॉमन कर लो क्या हो तुम्हारा A प्लस 5D 2 निकालो बाहर तुम्हारा 24, तुम्हारा क्या होगा A प्लस 5D इक्वल 24/2 इक्वल टू 12। इसे तो इक्वेशन वो मान लो, वन मान लिया इक्वेशन। अब देखो तो तुम्हारा क्या था यहाँ से था, तो तुम क्या मानो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इतना है डी, तो सो इतना यहाँ लिखना सो इतना इक्वल टू इतना। अब लिखो, अब फिर लिखो नाउ, क्या लिखोगे नाउ, इसका आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तुम ये वाला मैं नीचे जगह नहीं है ना, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसके नीचे ही लिखना, तो लिखना नाउ T6 प्लस T10 इक्वल क्या ना है 24 दे रखा है। इसको तुम क्या लिख सकते हो A प्लस T6 है ना तो A प्लस 5D प्लस यहाँ T10 है ना
तो a प्लस 9d इक्वल 24। जो मैंने यहाँ समझाया था T4 था ना, तो T4 था तो a प्लस 3d, उसमें तुम्हारा क्या है T6 है ना, तो T6 है तो तुम्हारा क्या होगा a प्लस 5d। ठीक है, क्या होगा a और a कितना होगा 2a प्लस 14d इक्वल 24। तो कितना तुम्हारा होगा 2 इसमें कौन करोगे होगा a प्लस 7d इक्वल टू 24। तो a प्लस 7d इक्वल तुम्हारा कितना होगा 24/2 इक्वल 12। यहाँ तुम्हारा सॉरी यहाँ 44 है ना, यहाँ पे इतना आ गया। तो अब तुम्हारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको कर रहा हूँ इरेज। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इसको। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा वैल्यू जो चाहिए वो। ठीक है, फर्स्ट एंड 2 लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो a प्लस 5d का कितना है तुम्हारा 12 है, और a प्लस 7d का कितना है तुम्हारा 22 है। ठीक है, तो अब लिखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तुम यहाँ पे लिख देना। तुम्हारा क्या होगा ये माइनस 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 ये थोड़ा कट गया ना। अब देखो -7d प्लस 5d कितना होगा -2d, -22 प्लस 12 कितना होगा 10d। अभी तुम्हारा होगा माइनस में, तो माइनस माइनस तुम्हारा क्या होगा प्लस हो गया। 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी यहाँ डी नहीं है ना, तो डी नहीं रहेगा ना, तो 2d को तुम्हारा हो जाएगा 10। तो डी का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा 10/2 इक्वल टू 5। आपका अब निकल गया आपका वैल्यू किसका, तो आपका वैल्यू निकल गया डी का। हमको चाहिए वैल्यू, चाहिए ए का चाहिए वैल्यू, ए चाहिए ना, तो कैसे निकलेगा लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। तुम्हारा इक्वेशन 1 क्या है, तो a प्लस 5d इक्वल तुम्हारा कितना है 12 है। तो जहाँ d है वहाँ 5 रखो तो क्या होगा तुम्हारा a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल 12। तो कितना होगा तुम्हारा a प्लस 25 इक्वल 12। तो तुम्हारा a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से a इक्वल तुम्हारा हो जाएगा 12 माइनस 25, कितना होगा -13 आ गया ना। तो डी का वैल्यू आ गया 5 और ए का वैल्यू आ गया तुम्हारा -30। तब लिखोगे थ्री टर्म क्या है तुम्हारा, फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा -13, इसके अगला टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस तो कितना -13 और प्लस 5 कितना होगा -8 हो जाएगा। अगला वाला क्या होगा, तो -8 प्लस 5 कितना होगा -3। इस तरह आज तुम्हारा आगे निकल जाएगा। इस तरह तुम्हारा क्या होगा ए आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 19। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझते हैं। कर रहा है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट ए सैलरी ऑफ 5000 एंड गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ Rs 200 each year, in which year did his salary reach 7000। तो कह रहा है ना सुब्बाराव 1995 में काम स्टार्ट करता है, उसका सैलरी क्या है 5000 है, वह प्रत्येक साल 200 रुपया का इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, सपोज करो तुम्हारा 2026 में काम ज्वाइन किया है, तो साल भर के बाद जब 2027 स्टार्ट होगा तो सैलरी तुम्हारा 5000 से हो जाएगा तुम्हारा 5200। ये कह रहा है, तो कह रहा है ना किस साल में उसका सैलरी कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा, मतलब 7000 हो जाएगा। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको लिख लो। तो क्या लिखोगे, गिवन दैट सुब्बाराव स्टार्टिंग सैलरी, क्या लिखोगे यहाँ से गिवन दैट सुब्बाराव स्टार्टिंग सैलरी, सुब्बाराव स्टार्टिंग सैलरी कितना है 5000 एंड इंक्रीमेंट पर ईयर, एंड इन यहाँ लिखो द इंक्रीमेंट, क्योंकि क्या है इंक्रीमेंट डेफिनिट है ना, लिखो एंड द इंक्रीमेंट पर ईयर, इंक्रीजमेंट पर ईयर क्या है तुम्हारा
200। और ये भी दिया है कि किस साल में सैलरी 7000 हो जाता है, किस साल में। तो हम मान लेंगे लेट, अब देखो नाउ लेट आफ्टर एन ईयर, आफ्टर एन ईयर his salary become his salary becomes 7000। इतना तुम्हारा बुक ने दे रखा है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, तो अब तुम अपने हिसाब से मान लोगे कि ए क्या है और डी क्या है। तो इतना तुम्हारा बुक ने दे रखा था ना, तो तुम लिखोगे हियर 5000 इक्वल फर्स्ट टर्म एंड को इस तरह से लिखते हैं मैथ में, एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल कितना है 200 एंड पी एन इक्वल टू 7000। तब लिखोगे यहाँ देन, एग्जाम में सब ऐसे ही लिखाना है, बस लिखोगे देन टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो वैल्यू तुम्हारा दिया रखा है ना उसको यहाँ पुट करना है। टी एन का वैल्यू क्या है तुम्हारा 7000, तो पुट करो 7000 इक्वल पर क्या होगा, एक वैल्यू कितना है तुम्हारा फर्स्ट टर्म है ना, एन ए होता है, तो 5000 है, लिखो 5000 प्लस, और माना है कि एन साल में उसका सैलरी होता है इतना, तो एन का वैल्यू तो निकालना है, तो डी का वैल्यू क्या है तुम्हारा 200। इतना हो गया, सॉल्व करो। यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 7000 माइनस 5000 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 200। आगे करो, 7 में जाएगा 500 कितना होगा 2000, तो 2000 इक्वल तुम्हारा हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। इसको हम सॉल्व यहाँ करेंगे, इसको आगे करेंगे सॉल्व, तो क्या तुम्हारा होगा 2000, तो तुम्हारा हो जाएगा ना 2000 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 200। इसको इधर भेजो, तो 2000 अपॉन 200 इक्वल एन माइनस 1, इधर आएगा 10 टाइम्स में, कितना हो गया, तो 10 इक्वल एन माइनस 1, तो वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया एन का 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 आ गया ना। तो तुम्हारा एन का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 11 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 11 साल, मतलब 11वां साल उसका सैलरी कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने साल के बाद उसका सैलरी 7000 हो जाएगा, तो 11 साल के बाद उसका सैलरी कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहले यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लिखना है, और उसके नीचे लिखना है आपको यहाँ से इसके नीचे लिखना है, अगर प्रॉपर नोट तैयार हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट इसके बाद भी रहता है तो आप कमेंट में जरूर अपना डाउट लिखना, मैं उसको रिजल्व करने का प्रयास जरूर करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 20। तो क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन 20 कर रहा है, रामकाली सेव्ड Rs5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए पार्टिकुलर ईयर। किसी विशेष साल में रामकाली ने फर्स्ट वीक में आपका 5 रुपीज सेव किया, मतलब बचत किया। अब कर रहा है एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75, और पर वीक वह 1.7 रुपीज सेव करता है, मतलब इंक्रीमेंट में सेव करता है 5 रुपीज, आप पर वीक 1.7 रुपीज बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वीक में वह 5 रुपया सेव किया है, तो उसका अगला वीक में क्या करेगा 5 रुपया सेव करेगा ही करेगा, प्लस में इतना करेगा, करेगा इतना, फिर अगले वीक में क्या करेगा इतना तो सेव करेगा ही करेगा, जो जितना वो किया रहेगा उतना तो करेगा ही करेगा, और उसके बाद से इतना करेगा एक्स्ट्रा। एक आ रहा क्वेश्चन करा है इन द एन वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स इतना द फाइंड एन। तो करा है ना एन वीक के बाद उसका जो सेविंग है वह 20.75 हो जाता है, मतलब इस तरह सैलरी जब सेव करता है तो एन वीक के बाद उसका 20.75 रुपीज हो जाता है। तो बताओ एन का वैल्यू क्या होगा, मतलब कितने वीक के बाद वो इतना सेविंग करेगा, इतना दे रखा है। तो तुम क्या लिखो, जो भी पहले दिया गया इन्फॉर्मेशन उसको लिख दो, ठीक है। तुम क्या लिखोगे गिवन दैट लिखो, गिवन दैट क्या लिखोगे रामकाली फर्स्ट वीक सेविंग, रामकाली
फर्स्ट वीक सेविंग क्या दे रखा है तुम्हारा 5 रुपीज RS 5 इधर दे रखा है ना। एंड इंक्रीजमेंट पर वीक कितना है तुम्हारा है 1.75 इतना है। एंड कर है और n साल के बाद तुम्हारा 1.7 रुपीज उसके पास और n साल के बाद उसके पास 20.7 रुपीज हो जाता है। आफ्टर nth वीक ही सेव कितना रुपीज 20.75। इसका मतलब ये हुआ ठीक है ना। nth वीक दिया है ही सेव्स 20.75 रुपीज ठीक है। तब लिखो नाउ हियर तुम लिखो हियर a इक्वल टू कितना है तुम्हारा 5 d इक्वल टू कितना है 1.75। देखो मैं d इक्वल टू 1.75 क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि कह रहा है कि पर वीक वह इतना रुपये क्या करता है इंक्रीमेंट करता है। आज जो पर हमेशा इंक्रीमेंट होता है एक डिफरेंट वैल्यू जो इंक्रीमेंट होता है हमेशा उसी को तो हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसलिए मैं d को लिखा हूँ 1.75। एंड तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा tn का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा कितना 20.75 ठीक है। तब लिखोगे देन तुम्हारा क्या होगा tn इक्वल हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ठीक है ना। और tn का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20.75 तो लिखो 20.75 इक्वल एक वैल्यू कितना है यहाँ पे एक वैल्यू तुम्हारा 5 है 5 लिखो प्लस यहाँ पे लिखो तुम n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1.75 ठीक है ना। यहाँ देखो ये तुम्हारा वैल्यू है ना वो tn का वैल्यू है n का वैल्यू नहीं है वो tn का वैल्यू है। हमको n का वैल्यू निकालना है इतना तुम लिख दिए और इसको सॉल्व करो जो तुम्हारा आएगा n का वैल्यू उतने वीक के बाद इसका सैलरी इतना हो जाता है। सिंपली से इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है। 20.75 इक्वल 5 प्लस n माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है 1.75 ठीक है। अब 5 की तरफ भेजो कितना तुम्हारा हो जाएगा 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 और डी की वैल्यू है 1.75। 20 माइनस 75 क्या होगा इसमें होगा 15.75 इक्वल n माइनस 1 और 1.75 कितना आ गया सॉल्व कर। तो 15.75 इक्वल n माइनस 1 इंटू 1.75 कितना आ गया। अब इससे डिवाइड करो तुम्हारा 15.75 डिवाइड 1.75 इक्वल n माइनस 1 तो तुम्हारा देखो डेसिमल के बाद तुम्हारा है 2 डिजिट ये तुम्हारा यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ तुम्हारा है डेसिमल इसके बाद डिजिट है 2 डिजिट है ये तुम्हारा कैंसिल हो गया। और ये तुम्हारा कट जाएगा 25 से कट जाएगा तो 25 से बन जाए इतना 25 6 जा 150 अब बच गया 7 बच गया ना 25 3 जा 75 तो कितना बच गया तो तुम्हारा हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 63/7 एक करेगा 7 9 जा 63 आ गया ना। n इक्वल आ गया 9 प्लस 1 इक्वल टू तो n का वैल्यू आ गया 10 ना। इसका आंसर क्या होगा तो 10 वीक के बाद उसका सैलरी इतना हो जाएगा 20.75 हो जाएगा। 10 वीक के बाद आपका सैलरी कितना आ जाएगा 20.75 ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग अब पढ़ेंगे आपका एक्सरसाइज 5.3। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।